जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस बार मैं नवरात्रि पे कुछ विशेष बताना चाहती हूँ। माँ आदि शक्ति पूरे ब्रह्मांड की अधीश्वरी देवी माँ दुर्गा को शत शत नमन। माँ दुर्गा शक्तिदात्री है, सभी को पता है। पूरे संसार को शक्ति वही देती है। शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है। इसलिए संसार को चलायमान तथा ऊर्जा प्रदान करने वाली माँ दुर्गा है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय माता दी। दोस्तों, इस बार नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है। इस बार यह नवरात्र अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। शनिवार से आरंभ होने के कारण कुछ राशियों पर माँ की अत्यंत कृपा रहेगी। इस बार नवरात्र तुला राशि में पड़ रही है। घट स्थापना का समय सुबह 4:50 से 9 बजे तक कलश स्थापना का समय रहेगा। नवरात्रि में नौ दुर्गा का पूजन किया जाता है। उनके नाम है और उनकी कुछ विशेषताएं हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री माता का। शैलपुत्री माता का उस दिन जाप करना, दर्शन करना ऐसा माना जाता है, शुभकारी होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी पूजा से जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी माता का दर्शन और पूजन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी माता अपने भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि रखती हैं तथा सभी कष्टों को दूर करती हैं। तीसरे दिन चंद्र घंटा माता। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनकी आराधना से मणिपुर चक्र जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही हो जाती हैं तथा माता सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। इनका पूजन उपवास करने से मन में पल रहे अहंकार समाप्त हो जाते हैं। भक्त को सुख, समृद्धि, वैभव और शांति का अनुभव होता है। चतुर्थ दिन कुष्मांडा माता। अपने उदर से ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इनको कुष्मांडा देवी भी कहा जाता है। इनकी आराधना से भक्तों का रोग शोक का नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पांचवें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप का पूजन किया जाता है। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहते हैं। माँ शुभदायिनी है, संतान सुख प्रदान करती हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण भी करती हैं। दुर्गा माँ के छठे दिन का रूप है कात्यायनी माता। कात्यायनी माता महर्षि कात्यायन के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके यहाँ कन्या रूप में उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए इन्हें कात्यायनी देवी भी कहते हैं। इनकी आराधना से सभी लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख शांति का वास होता है उनके घर में। सातवें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि माता का दर्शन और पूजन का विधान है। कालरात्रि माता काल का नाश करने वाली देवी हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। इनकी पूजा से दुश्मनों का नाश होता है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। महागौरी माता। आठवें दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन और अर्चन किया जाता है। महागौरी माता का वर्ण गौर है, इसलिए इन्हें महागौरी कहते हैं। इनकी आराधना भक्तों के सभी असंभव कार्य को संभव कर जाते हैं। भक्तों पर इनकी विशेष कृपा होती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप का पूजन होता है। सिद्धिदात्री माता 9वां रूप माँ के सभी सिद्धियों की दात्री देवी हैं। इनकी आराधना से मनुष्य सभी सिद्धियों की प्राप्ति कर मोक्ष पा जाता है। 9 दिन पूजा पाठ करने के बाद अंत में सिद्धिदात्री माँ से अपनी मनोरथ पूर्ण करने के लिए भक्तजन जो भी इच्छा करते हैं वो इच्छा पूर्ण होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन घर की साफ सफाई के बाद स्नानादि से निवृत्त होकर
सर्वप्रथम श्री गणेश जी की आराधना और पूजन किया जाता है। इसके बाद घर के देवता का और अपने इष्ट का पूजन करने के बाद कलश स्थापित करना चाहिए। पहले मिट्टी के पात्र में जौ को बोना चाहिए, उसके ऊपर पानी से भरा कलश रखें, उसमें 2 सुपारी व कुछ सिक्के डाल दें। कलश के मुख पर आम का पत्ता लगाकर बड़ी मिट्टी के दिए से या उसके ढक्कन से उसको ढक दें। उस पर यानी दीपक में चावल रखें, उस पर पानी वाले नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। कलश के कंठ पर रक्षा सूत्र बांध देना चाहिए। कलश पर स्वास्तिक का निशान बनाएं, सिंदूर, हल्दी या रोरी से। इसके बाद माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी तथा माँ दुर्गा का आह्वान करें। कहते हैं कलयुग की देवी वैष्णो माँ है, उनका भी चित्र वहाँ स्थापित करें। वही सभी मनोकामनाओं की पूर्ण करने वाली अधिष्ठाती देवी हैं तथा अखंड ज्योत वहाँ जलाना चाहिए। किंतु अगर आप अखंड ज्योत न जला सकें तो सुबह शाम घी का दीपक अवश्य जलाएं तथा कपूर से माँ की आरती अवश्य करें। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो पहला और 8वें दिन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि व्रत में केवल सिंघाड़ा का आटा, कुट्टू का आटा, सेंधा नमक, मूंगफली, साबूदाना, मेवा, फल, आलू आदि ही खाना चाहिए। 9 देवियों का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भोग व फूल भी उन्हें चढ़ाना चाहिए। मंत्र जाप करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है रुद्राक्ष की माला, तुलसी तथा चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन 9 कुंवारी कन्याओं को जो 8 वर्ष से कम उम्र की हों उन्हें भोजन कराना चाहिए, उपहार देना चाहिए। वो देवी की ही रूप हैं, इसलिए उनका उचित सम्मान करना चाहिए। वैसे भी किसी भी नारी का सम्मान ही करना चाहिए अगर माँ की कृपा प्राप्त करनी हो तो। क्या करना चाहिए नवरात्रि में और क्या नहीं करना चाहिए? नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू भी नहीं खाना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। जो व्रत करते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मन में किसी के प्रति गलत भावना नहीं लानी चाहिए। सच बोलना चाहिए और काले वस्त्र का प्रयोग तो कतई नहीं करना चाहिए। नवरात्रि व्रत में अशुभ माना जाता है। महिलाओं को मासिक धर्म में 7 दिन तक पूजन नहीं करने का विधान है। सरसों का तेल तामसिक है, इसलिए इसका प्रयोग कदापि न करें। व्रतधारी को दूध भी नहीं पीना चाहिए। अब माँ दुर्गा को क्या भोग लगाएं, इससे हमारे कौन से ग्रह शांत होंगे, इससे हमारे लिए क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं। 9 दिन विशेष भोग अर्पित करना चाहिए तथा उसे गरीबों में दान कर दें। इससे आपके सभी ग्रह मजबूत होते हैं और सुख शांति की भी बनी रहती है। पहले दिन घी का भोग लगाने से शारीरिक कष्ट दूर होता है और कितनी भी कठिन बीमारी हो दूर होती है। घी का भोग लगाने के बाद उसे दान कर देना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाना चाहिए। शक्कर का भोग लगाने के बाद दान करना चाहिए, इससे आयु लंबी होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन दूध का या दूध से बने पदार्थ का भोग लगाना चाहिए तथा दान करना चाहिए। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथे दिन मालपुए का भोग लगाएं व दान करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 5वें और छठे दिन, नवरात्रि के 5वें और छठे दिन केला व शहद का भोग लगाएं व दान करें। इससे परिवार में सुख, शांति तथा वैभव की प्राप्ति होती है। 7वें दिन माता को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए तथा उसका दान कर दें। धन की कभी कमी नहीं होगी आपके जीवन में। नवरात्रि के 8वें दिन
नारियल का भोग लगाएं तथा दान करें। सुख, समृद्धि तथा उन्नति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन जो आखिरी दिन होता है, उस दिन सात्विक अनाजों का आहार बनाकर भोग लगाएं व दान करें, जो इच्छा हो बनाएं। जीवन में सभी प्रकार के सुख, सौभाग्य व समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ से यही कामना है कि जो भक्त सच्चे मन से आपकी उपासना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आप उनकी सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। हर हर महादेव।